गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। और ये 12.3 है बच्चों, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में ये 11.3 एक्सरसाइज है। ओके, इसमें बोला है इन फिगर 12.30 OACB इज़ अ क्वाड्रेंट। देखो हमारे पास ये फिगर दिया है और इसमें बोला है OACB, ये क्या है? एक क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, किसी एक सर्कल की जिसका सेंटर O है। एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस दिया है, रेडियस है इसका 3.5। और OD जो पार्ट है, ये वाला इतना सा पोर्शन, इसको बोला है 2 सेंटीमीटर। तो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, इसका एरिया निकालो एंड शेडेड रीजन। तो कैसे बच्चों, अब देखो कैसे कैसे होगा ये। सबसे पहले तो हमारे पास दिया है एक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों? सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है। ओके, क्वाड्रेंट दिया है, ये इस तरह हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, और जिस सर्कल का ये क्वाड्रेंट है उसका सेंटर O है। और फिर क्या बोला है, एक ट्राइंगल भी है इसके बीच में, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये है D, ये D पॉइंट है। O और D, और यहाँ है बच्चों B, नहीं A है यहाँ पे बच्चों, A। और बीच में है इसका C, और यहाँ पर है B। ये है OACB, ये एक क्वाड्रेंट दी है आपके पास। ओके, और फिर क्या बोला है, और ये जो इतना सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है? शेडेड में है। ओके, हमें ये शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है। और क्या बोला है, ये जो OD है ये है 2 सेंटीमीटर, और बच्चों इसका जो रेडियस बोला है ये है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये रेडियस है। अब हमें सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेंट का क्या दिया है? रेडियस। सो रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट का रेडियस हमारे पास दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और बच्चों थीटा क्या होगा इसमें? थीटा होगा 90 डिग्री। आपको पता है क्योंकि क्वाड्रेंट जो होती है 1/4 पार्ट होता है, और ये इसके जो सर्कल के जो डायमीटर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए इसका एंगल बनता है 90 डिग्री। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया वैसे ही होता है 1/4 पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि अगर हम 90/360 करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की तरह, तो इसका वही आंसर आता है फिनिश करके, क्योंकि 90/360 जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो 1/4 आता है, और साथ में क्या बच जाता है? पाई आर स्क्वेयर। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेंट का एरिया है वो बन जाता है 1/4 पाई आर स्क्वेयर। ओके, तो 1/4 इंटू पाई, हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है बच्चों, तो हम इसमें 22/7 लेंगे, और रेडियस दिया है 3.5। ओके, सो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 को एक्सपेंड कर लो, इसको 2 बार लिख लो। ओके, तो 7 1 ज़ा, और यहाँ लग जाएगा 0 क्योंकि 3 नहीं होता है डिवाइड, डेसिमल ऊपर, अब बन गया 35, 7 5 ज़ा। ओके, और यहाँ 2 2 ज़ा, 2 11 ज़ा। हमारे पास क्या क्या बच गया बच्चों ऊपर? 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 2। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 ज़ा 55,
2 स्टेप पीछे डेसिमल लग जाएगा बच्चों, और इंटू 3.5/2। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हम डेसिमल हटा सकते हैं, इनके डेसिमल कन्वर्ट कर लो। 55/10 इंटू 2 इंटू 3.5 है, इसका भी अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 10। ओके, अब कैंसिल करते हैं। 5 2 ज़ा 5 11 ज़ा। ओके, और फिर बच्चों 5 से 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा। हमारे पास रह गया 11 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 2। तो मतलब हमारे पास आंसर आ गया क्वाड्रेंट का 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया। अब ये पूरा क्वाड्रेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ओके, नाउ हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, ODB। एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, तो इसमें लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। ओके, सो हाफ और बेस, देखो बेस क्या है बच्चों इसका 3.5 इंटू, और हाइट है इसकी दी हुई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास बचा 3.5। इसका भी डेसिमल कन्वर्ट कर लो क्योंकि हमें फ्रैक्शन में लाना है। ये 7 5 ज़ा और 2 5 ज़ा, ये आ गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, शेडेड रीजन। देखो हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दिया, इस वाले ट्राइंगल का भी निकाल दिया। तो अब क्या करेंगे, शेडेड पार्ट गेट करने के लिए ये जो पूरा OACB जो हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया है उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे। ओके, और हमें ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, कैसे आएगा बच्चों, क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल था, ODB। ओके, सो करो माइनस। हमारे पास है क्वाड्रेंट का एरिया 77/8 माइनस, और ट्राइंगल का एरिया है 1/2। ओके, 2 और 8 का एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम बच्चों 8 ही होगा। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2, ये 1 तो वैसे ही है, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो एलसीएम आ गया बच्चों 8। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 1 ज़ा 77, 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया, 4 1 ज़ा 4। ओके ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमारे पास देखो 77/8 और माइनस 7 ओके बच्चों 7 था यहाँ पे, 1/2 नहीं है बच्चों, तभी तो गड़बड़ हो रही थी। 2 4 ज़ा 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28। ओके, अब माइनस करेंगे 77 माइनस 28, 17 में से 8 माइनस 9, और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 4। तो बच्चों हमारे पास बच गया 49/8। ये आ गया हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया। आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, उसके बाद ट्राइंगल का एरिया निकाला, राइट एंगल ट्राइंगल का, और बाद में दोनों के एरिया को माइनस कर दिया। माइनस करने पर हमारे पास बच गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आई होप आपको ये समझ आ गया है क्वेश्चन। समझ आ गया बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। थैंक यू।